अगर वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा, अगर वो इनडायरेक्ट है तो पीएनएल में जाएगा। सिंपल। क्या क्वेश्चन पूछना है? पीपी इज द एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज और, याद रखना 11 12 आगे हायर स्टैंडर्ड, परचेज प्रोडक्शन का, परचेज और सेल नहीं बेटा, परचेज एंड गुड्स को खरीदने पे हो रहा है या गुड्स को बनाने पे हो रहा है, तो वो डायरेक्ट। ओके, लेट्स सी द लिस्ट। वेजेस किसको दिया जाता है? वर्कर कहां होते हैं? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री और वर्कर ये किससे रिलेटेड है? तो डायरेक्ट हो गया। व्हाट इफ इट इज सैलरीज? इनडायरेक्ट, तो पीएनएल में चला जाएगा क्योंकि वो ऑफिस वालों को दिया जाता है। वेजेस एंड सैलरी का मतलब होता है वेजेस बहुत ज्यादा है, 80-90% वेजेस है, 10% सैलरी। तो वेजेस इज मोर, सैलरी इज लेस। तो वेजेस एंड सैलरी दिया है तो ट्रेडिंग डेबिट, बट सैलरीज एंड वेजेस दिया है तो पीएनएल डेबिट। आगे पीएनएल भी देखेंगे हम लोग। देन मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, नाम में लिखा है प्रोडक्शन, मतलब ट्रेडिंग डेबिट। प्रोडक्टिव वेजेस, नाम में लिखा है प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव वेजेस। वर्क मैनेजर सैलरी, हु इज द वर्क मैनेजर? यू नो, work manager means the one who manages the workers. Yes, one who manages the factory. Okay, workers factory is called as works manager. तो कहाँ रहता है? डायरेक्ट प्रोडक्शन फैक्ट्री। कैरेज, what is कैरेज? गुड्स को, हाँ अभी इनवर्ड भी होता है आउटवर्ड भी होता है, बट कुछ स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो क्या अज्यूम करने का? इनवर्ड मतलब गुड्स को लाने का खर्चा। तो सिर्फ कैरेज दिया है, ट्रेडिंग डेबिट है। कैरेज इनवर्ड दिया तो भी ट्रेडिंग डेबिट, लाने का खर्चा, परचेज का खर्चा। कैरेज और परचेज दिया तो भी सेम, ट्रेडिंग डेबिट। दिस इज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। इसके बाहर का कोई आइटम आने का चांस, हर एक समय ये सब आइटम्स नहीं आएंगे, इनमें से 4-5 आएंगे। लॉजिक से समझ रहा है? ये सिर्फ कैरेज दिया है, कैरेज ऑन परचेज दिया है, कैरेज इनवर्ड्स दिया है, ऑल आर वन एंड द। लेकिन अगर कैरेज आउटवर्ड्स दिया है, कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है, बट इज इट अ डायरेक्ट एक्सपेंस और एन इनडायरेक्ट? व्हाई? आउटवर्ड, बेचने पे हो रहा है, खरीदने पे नहीं हो रहा है। लॉजिक समझ रहे हो? कौन से एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाते हैं? परचेज और प्रोडक्शन। तो कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। उसके नीचे दिया है फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड एंड फ्रेट आउटवर्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेज एंड फ्रेट? कैरेज मतलब टेम्पो, ट्रक, उसमें गुड्स लाया तो कैरेज, ट्रेन और शिप में लाया तो फ्रेट। सिंपल, गॉट इट? हेलो। तो सिर्फ कैरेज या सिर्फ फ्रेट दिया तो क्या अज्यूम करना है? इनवर्ड की आउटवर्ड? इनवर्ड, लाने का खर्चा। बैठा दिमाग में? कैरेज, फ्रेट, इनवर्ड, परचेज वाले सारे के सारे ट्रेडिंग। अच्छा, उसके बाद देख रहे हैं फैक्ट्री रेंट। मुझे बताओ फैक्ट्री किसके लिए यूज होती है? प्रोडक्ट। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ये सारे के सारे फैक्ट्री वाले कहां जाएंगे? ट्रेडिंग। क्यों? प्रोडक्शन। मतलब ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस है, इनमें आप कम ज्यादा कर दोगे तो बनेगा ही नहीं प्रोडक्ट। सर इंश्योरेंस थोड़ी, फैक्ट्री इंश्योरेंस जरूरी है, कंपलसरी रहता है। फैक्ट्री खराब हो गई तो फिर अटक जाओ। कार इंश्योरेंस, कार में भी कंपलसरी होता है, वैसे फैक्ट्री में भी कंपलसरी रहता है। देन you have coal and coke. What is coal and coke? Not Coca-Cola. Coal and coke is fuel. क्या था याद है? कोल, कोक, गैस, वाटर, फ्यूल, डीजल, ये सब कहाँ यूज होता है? फैक्ट्री प्रोडक्शन। ये सब खर्चा नहीं करोगे तो चलेगा, अटक जाएगा प्रोडक्शन। तो सारे के सारे डायरेक्ट है। ऑयल एंड गैस, हीटिंग एंड लाइटिंग है ना, थोड़ा सा थियोरी का वर्ड है, रटना पड़ेगा। हीटिंग एंड लाइटिंग, लाइटिंग एंड, देखो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। हीटिंग एक्सपेंसेस कहाँ होंगे? फैक्ट्री में कि ऑफिस? फैक्ट्री। हीटर्स वगैरह कुछ तो प्रोसेस में लगते हैं आपको। तो हीटिंग एंड लाइटिंग दिया है ना, जैसे वेजेस एंड सैलरी दिया, तो मोर ऑफ हीटिंग, लेस ऑफ लाइटिंग, तो दैट इज ट्रेडिंग। लाइटिंग मींस नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट इज मोर ऑफ ऑफिस। तो अगर हीटिंग पहले है, लाइटिंग बाद में, हीटिंग एंड लाइटिंग दिया ना तो ट्रेडिंग है, बट लाइटिंग एंड हीटिंग दिया ना तो भी है। अच्छा, सिर्फ हीटिंग दिया है, सिर्फ हीटिंग,
तो ट्रेडिंग है। सिर्फ राइटिंग दिया है तो पीएनएल। सिर्फ वेजेस दिया है ट्रेडिंग। सिर्फ सैलरीज पीएनएल। वेजेस एंड सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस, तो थोड़ा मिक्स टर्म है, रटना पड़ेगा। ओके, तो खाली लॉजिक से पहला जो है वो ज्यादा प्रोपोर्शन, प्रैक्टिकली नहीं यूज होता बट थियरी है। देन वी हैव मोटिव पावर। यू नो व्हाट इज मोटिव पावर? हैवी इंजिन्स को रन करने का पावर। जनरेटर्स लगते हैं, कभी कभी किसी फैक्ट्री में इनलाइंस होती हैं फॉर इंटरनल रेलवेज, अगर देखा होगा। आप अगर बड़ाला साइड जाओगे ना तो एचपीसीएल, बीपीसीएल ये सब देखोगे ना, इसके अंदर रेलवे लाइंस होती है, इसके अंदर रेलवे लाइंस होती है। तो मोटिव पावर इज हैवी पावर। कहां लगेगा? प्रोडक्शन में कि ऑफिस में? दैट इज ट्रेडिंग। ओके, देन रॉयल्टी ऑन परचेज। यू नो व्हाट इज रॉयल्टी? रॉयल्टी मैंने बताई थी, अगर याद होगा। सर रॉयल्टी मुझे पता है, ब्रांड नेम बोलो, समझो। अगर सर अभी समझो मेरा ब्रांड नेम आपने लिया तो यू हैव टू पे मी। मैंने ब्रांड नेम खरीदा है कि नहीं खरीदा? खरीदा नहीं, लीज पे एक परसेंटेज देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर मैं किसी का ब्रांड नेम यूज कर रहा हूं तो मुझे उसका परसेंटेज देना पड़ेगा हर साल। दैट इज व्हाट इज रॉयल्टी। तो 1 लाख का 10,000 एग्जैक्टली देना पड़ेगा। सो रॉयल्टी मतलब आप किसी का ब्रांड नेम यूज कर रहे हो या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप हर महीने हर साल पैसा देगा। तो रॉयल्टी है ना, इट इज 99% ऑन परचेज। सेल्स पे कभी रॉयल्टी नहीं होती है, उसको बोलते हैं कमीशन, उसको बोलते हैं कमीशन। तो रॉयल्टी, खाली रॉयल्टी दिया है या रॉयल्टी ऑन परचेज दिया, इट इज वन एंड द सेम। इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब मैं जो माल बना रहा हूं या खरीद रहा हूं उस पर मुझे जिसका ब्रांड नेम में यूज कर रहा हूं या जिसका टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं उसको रॉयल्टी देना पड़ेगा, पर यूनिट देना पड़ेगा। जैसे कोलगेट है, कोलगेट वाला जितने कोलगेट के टूथपेस्ट बनाता है इंडिया में, वो हर टूथपेस्ट के पीछे अपने पेरेंट कंपनी को रॉयल्टी देता है, 30-35% रॉयल्टी देता है। तो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है या प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस। ओके, रिमेंबर। सो आप किसी को सेल्स पे रॉयल्टी पे नहीं करते, परचेज पे ही पे करते, खरीदा उस पे पे करते। इज इट क्लियर? हेलो, समझा ये पार्ट? तो रॉयल्टी या रॉयल्टी ऑन परचेज, इट इज ऑलवेज डायरेक्ट। सिर्फ रॉयल्टी दिया तो भी डायरेक्ट, वो इनवर्ड अज्यूम करना। ओके, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब पता है आपको? मैंने दुबई से गुड्स इंपोर्ट किया है, डायरेक्टली आ जाएगा कि इंडिया में? बीच में उसको क्लियर करके लाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को कस्टम वाले को चार्जेस पे करने पड़े। वो लोग चेक करते हैं स्मगल्ड गुड्स तो नहीं है, ये लफड़ा तो नहीं, तो कस्टम ड्यूटी। ओके, देन ऑक्ट्रॉय ड्यूटी अभी निकल गया है, काट लो उसको, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी निकल गया है। एक्साइज ड्यूटी भी निकल गया, जीएसटी आ गया, कट गया। क्लियरिंग चार्जेस, देयर आर टू इंपॉर्टेंट एक्सपेंस, क्लियरिंग चार्जेस एंड फॉरवर्डिंग चार्ज। ओके, लिसन वेरी केयरफुली। क्लियरिंग आर रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। तो क्लियरिंग मतलब आपने एक एजेंट अपॉइंट किया है, ये भानुशाली लोग हैं ना सब, ये क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है मोस्टली, ये लोग का यही काम रहता है, मेजॉरिटी लोग। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दे आर एजेंट्स। ओके, और आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में मदद करते हैं, उसके लिए दे चार्ज कमीशन। तो इनको कहा जाता है CNF एजेंट। क्या कहा जाता है? CNF एजेंट। ओके, किधर था? बैठो, इधर ही बैठो। CNF एजेंट, ओके, वो कुर्ला से पहले आते हैं अभी, है ना? CNF एजेंट निकाल, वो बुक निकाल, 106 पिक्चर चालू नहीं है, ऐसा है लक्ष्य अभी बोल रहे। CNF एजेंट क्या मतलब होता है? क्लियरिंग एंड। अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लफड़ा नहीं करना है, आपको मस्त में किधर कोई माल सप्लाई करने वाला, माल मतलब गुड्स सप्लाई करने वाला मिल गया है जिधर से आप सस्ते भाव में माल खरीद सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है सारा एक्सपोर्ट कैसे करो, दुबई में डिमांड है, तो आप CNF एजेंट को पकड़ो, उसको थमा दो, वो सारा काम कर देगा। आपको कहीं से इंपोर्ट करना है, दुबई में सस्ता मिलता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको इंपोर्ट करना है और इधर बेचना है, आपको पता नहीं है सारा RBI का फॉर्मेलिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेलिटी, तो CNF एजेंट को पकड़ो, दुबई वाले के साथ कांटेक्ट कराओ, माल यहाँ पे लेके आओ, उसको कमीशन दो और बेचने का चालू करो। तो दैट इज कॉल्ड एज क्लियरिंग एंड
फॉरवर्डिंग एजेंट. तो क्लियरिंग चार्जेस आर रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट. मैसेज फॉरवर्ड कर दो. फॉरवर्ड मीन्स एक्सपोर्ट, क्लियर मीन्स इंपोर्ट. तो क्लियरिंग चार्जेस कहां जाएंगे? ट्रेडिंग डेबिट. और फॉरवर्डिंग चार्जेस कहां जाएंगे? पीएल. इज दिस क्लियर? डॉक चार्जेस, यू नो व्हाट आर डॉक चार्जेस? जब गुड्स आता है इंपोर्ट करके तब वो कंटेनर्स में पड़ा रहता है, उसका रखना पड़ता है कस्टम क्लियरेंस, तो उसका चार्जेस. राइट, डॉक चार्जेस. अनलोडिंग चार्जेस. लोड करना मतलब भेजना, अनलोड करना मतलब निकालना. सो दैट इज परचेज. और लोडिंग मतलब सेल्स. सर अनलोडिंग चार्जेस मतलब आप जो वर्कर्स रहते हो उनको देते हो? हाँ, वर्कर्स को गुड्स सर तो ट्रक से निकाल के. हाँ, नहीं, वेजेस आर फॉर प्रोडक्शन, जो लाइंस में इन्वॉल्व है, जो गुड्स को बना है. अनलोडिंग मतलब बाहर कंटेनर्स आ गए या फिर ट्रक्स आ गए. डॉक्स में काम करता हूँ. नहीं, आपके फैक्ट्री के बाहर आ गए हैं ट्रक्स और वहां से अनलोड करके आप लेके आए. इज इट क्लियर? दैट इज अनलोडिंग. उसका मेहनत मजदूरी. ओके, गॉट इट? हेलो. अनलोडिंग इज रिलेटेड टू परचेज एंड लोडिंग इज रिलेटेड टू. तो लिस्ट रट्टा नहीं मारनी है, लिस्ट को समझना है और एक सवाल पूछना है. व्हाट इज द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क? इज दिस एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्ट? आप देखो, लिस्ट को ध्यान से पढ़ो. हर एक एक्सपेंस किससे रिलेटेड? परचेज या महामंत्र है पीपी. महामंत्र है पीपी. एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. अगर आंसर यस है तो कहा जाएगा ट्रेड, अगर नो है तो I'll give you 5 minutes. Please go through that list again and tell me if you don't get any term. And ask yourself a simple question: purchase production, purchase production, purchase production. अपने आप लॉजिक बैठना चाहिए. लिस्ट देख लो पूरा. सर सोमया बैच के लेक्चर कब से चालू हो रहे हैं? सैटरडे. तो पहले बोलते ना उसमें आते बैठ. परमानेंटली सोमया में है. तुम्हारे कॉलेज को छुट्टी देने वाला हूँ ना मैं, तुम्हारा एग्जाम तो मिस हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा बैच आ गया. 23rd की एग्जाम्स हमारी. चलो गाइस, फटाफट देख लो. लुक एट दैट लिस्ट क्विकली. हमारी पते कम ऑन. हमने वो छुट्टी आते नहीं, अच्छा कुछ छुट्टी नहीं है. अच्छा, एचआर में छोड़ के ना हमारी. सर लेकिन 29 दिन है तुम्हारा, 6 दिन का भी है, तो तभी तो उन लोग को छुट्टी हो गया. उन लोगों को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा. 3 दिन मिलेगा. 3 दिन मिलेगा ना. अबे 3 दिन हमारी लेक्चर एकच दिवस असेल. करना तुम. ट्यूसडेला लेक्चर आहे, खाली मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे सुट्टी. अरे 15 हो बाय. मालूम सर पढ़ा जागे से करना भाई, फटाफट हो गया. राजीव सर. ओए हाँ आता हूँ. चुप अभी. हाँ देख लीजिए. राइट साइड पर लखेलो सेल्स होते. डेबिट वाला लिस्ट देख लो पूरा. सर इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में क्या फर्क है? इंपोर्ट ड्यूटी मतलब इंपोर्ट करते हो आप बाहर से, उस पर गवर्नमेंट का टैक्स लगता है. अभी कोई कोई चीज पे बहुत सारी चीजें हैं, ऑयल है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ज्वेलरी है, आप कुछ भी इंपोर्ट करते हो बाहर से तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स पे करना पड़ता है. वो इंपोर्ट आपने जितने का माल किया उस पर रहता है कुछ परसेंट. कस्टम ड्यूटी मतलब माल आ गया, अभी कस्टम क्लियरेंस करना पड़ता है. स्मगल तो नहीं है, ये नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है, ब्लैक तो नहीं है, इसके लिए. और अगर वो डुप्लीकेट निकलता है तो उसको ऑक्शन में बेच देता है, जब्त कर लेता है. दे कीप इट विद देम.
और वो ऑप्शन वाला माल बहुत सस्ता रहता है। 100% नीचे गिरा देते हैं उसका प्राइस वो लोग। उधर ऑप्शन में खरीद के कितना लोग बेचते हैं, हाँ वही, फिर वो कितने सस्ते में बहुत बेचते सस्ते में भी। हैं। नील में कभी गिरे तो ना एक बार तो शूज वालों। वो एक मूवी में भी बताया शूज का, कौन सा पता है, ये शाहिद कपूर का एक मूवी था, शाहिद कपूर एंड दिस अनुष्का शर्मा वाला। दोनों साथ भाई उसके शर्मा कबीर सिंह ने क्या नहीं। पुराना है। अरे नहीं सर, मैं जानता हूँ एक ऐसे Nice शूज वाले को, वो ऐसे उसपे वो डॉग से उठा लेता है, थोड़ा डिफेक्ट रहता है उसका। हाँ, कभी डिफेक्ट रहता है, कभी ब्यूटी नहीं भरा रहता है। बहुत सस्ते में बेचता है, बहुत सस्ते में बेचता है वो। बहुत, हाँ, बहुत प्राइस कम हो बट जाता उधर में उन लोग को फिर बल्क में खरीदना पड़ता है, लाखों में खरीदना पड़ता है। है। बल्क में कंटेनर्स 1000-2000 पहले शूज का खरीदता है उधर से और इधर में बेचता है। कंटेनर्स आते हैं। फिर भी उसको अलग शूज पे 1500-2000 तो उधर में ही देता है आराम से। 3000 का बेचेगा तो भी If you have good capital and good links ना कस्टम वाले के साथ, तो you can have that. सर रॉयल्टी कैसा है ट्रेडिंग एक्सपेंस? हाँ, रॉयल्टी को समझाओ। रॉयल्टी मतलब मैं सपोज टी शर्ट्स बना के बेच रहा हूँ, लेट्स से सोल्ड स्टोर इज अ गुड ब्रांड, तो मैं उसका टी शर्ट्स बना के बेचना चाहता हूँ, उसके ब्रांड सोल्ड स्टोर, मुझे सोल्ड स्टोर को रॉयल्टी देना पड़ेगा हर टी शर्ट के पीछे, लेट्स से 10% या 5%। तो मैं जितने यूनिट्स बनाऊंगा उतना मेरा खर्चा है, परचेज देना पड़ेगा या प्रोडक्शन डायरेक्ट। सोल्ड स्टोर खरीदा नहीं है ब्रांड, वो यूज कर रहे हैं, खाली यूज कर रहा हूँ। चलिए हो गया। अभी नीचे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रीड। इफ द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट is greater than debit side, we make gross profit and vice versa. Did you get that? Important point. मिला? समझा? तो वो जो क्रेडिट में दिया ना, बाय ग्रॉस लॉस, गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डेबिट बढ़ा तो ग्रॉस, क्रेडिट बढ़ा तो, दोनों साथ में हो सकता है क्या? Direct expenses are all those expenses which are incurred either in factory or on purchase of goods or on manufacture. PP, बाजू में लिखो, PP, purchase और प्रोडक्शन। शॉर्टकट समझा? सेकेंड पॉइंट, इफ ओनली कैरेज, फ्रेट और रॉयल्टी इज गिवन, दे आर अज्यूम्ड टू बी डायरेक्ट। इसका मतलब सिर्फ कैरेज, फ्रेट, रॉयल्टी दिया तो दे आर अज्यूम्ड टू बी डायरेक्ट। म्हणजे काय? मतलब कैरेज, फ्रेट, रॉयल्टी, सिर्फ कैरेज वर्ड दिया, सिर्फ फ्रेट, सिर्फ रॉयल्टी, मतलब परचेज का। कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, रॉयल्टी आउटवर्ड तो होता नहीं है, बट है तो फिर P&L। गॉट इट? Purchase returns are also called as return outward, sales return also called as return inward. Hope you know that. Second one, P&L account. P&L account is prepared to calculate net profit or net loss. It always starts either with gross profit or gross loss, which is transferred from trading account. Did you get that? बताया था मैंने, ट्रेडिंग बंद हो गया, P&L में जाता है, gross profit, gross loss. All indirect expenses are transferred to the debit side and incomes on the credit side of P&L account. If credit side of P&L is greater than debit side, we make net profit and vice versa. Did you understand? Credit side of P&L बढ़ा है तो क्या बनाओगे? Net profit. Debit side बढ़ा है तो, अभी फॉर्मेट देखो P&L का, पहले लाइन पे दिया है ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट। समझा कहां से टपका? ये कहां से टपका? ट्रेडिंग से टपका। ट्रेडिंग बंद हो गया, P&L में आ गया। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट देखो। अगर आपको डायरेक्ट की समझ आ गई है ना, तो इनडायरेक्ट की बहुत सिंपल है। व्हाट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? विच आर नॉट डायरेक्ट, मतलब विच आर नॉट रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन। इसका याद रखने का एक और तरीका है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए। किसके लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए एक और तरीका है, एक्सपेंस रिलेटेड टू ऑफिस, सेलिंग एंड फाइनेंस। ऑफिस, selling, finance and abnormal losses. Office, selling, finance and abnormal, मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का है, सेलिंग का है, फाइनेंस रिलेटेड है, इंटरेस्ट वगैरह, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन और लॉसेस, इररेगुलर एक्सपेंस, वो सारे के सारे कहां जाते हैं? P&L. Is this clear? Read. First one, सैलरी। सैलरी किसको दिया जाता है? ऑफिस स्टाफ। वेजेस किसको दिया जाता है? फैक्ट्री। वेजेस ऊपर,
ऑफिस नीचे पीएच, देन सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस है तो पीएल है, बट व्हाट इफ इट वाज वेजेस एंड सैलरीज, अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऐसे भी वर्कर है जो साफ सफाई के लिए रखे गए हैं, तो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दिख रहा है आपको, हिंट है वहां पे, दैट इज पीएल. कैरेज ऑन सेल्स, व्हाट इफ इट इज ओनली कैरेज, व्हाट इफ इट इज कैरेज ऑन परचेज, बट कैरेज ऑन सेल्स पीएल, गॉट इट. देन कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड होता तो सिर्फ कैरेज होता तो ट्रेड, कैरेज ऑन सेल्स इज पीएल. फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट ऑन सेल्स, सेम लॉजिक, पीएल related to sales. Rent, rates, taxes, these are municipal rent, factory rent, office rent, municipal rates and municipal taxes, property taxes. अगर सिर्फ रेंट रेट्स टैक्सेस है तो पीआर है. व्हाट इफ इट इज फैक्ट्री रेंट रेट्स टैक्सेस, ट्रेड. खाली रेंट रेट टैक्सेस मतलब पीआर. अच्छा, ओनली इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम तो पीआर है, बट फैक्ट्री इंश्योरेंस है तो ट्रेड. इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग एंड हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी किधर जाएगा पीएन है, बट फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी है तो ट्रेड. लाइटिंग एंड हीटिंग है तो पीएन है, बट हीटिंग एंड लाइटिंग है तो ट्रेड. ओनली हीटिंग, ओनली लाइटिंग पीएन है. इंश्योरेंस देखा हमने. प्रिंटिंग स्टेशनरी कहां यूज होता है, ऑफिस पीएनएल. पोस्टेज टेलीग्राम, ऑफिस पीएनएल. रॉयल्टी ऑन सेल्स, मैंने बोला प्रैक्टिकली होता नहीं है रॉयल्टी ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स होता है. आप किसी को माल बेचते हो तो रॉयल्टी पे नहीं करते, कमीशन पे करते हो. रॉयल्टी ऑन सेल्स अगर आ जाए तो पीएनएल में डाल देना, प्रैक्टिकली ऐसा कोई टर्म होता नहीं, थियोरेटिकल. एक्सपोर्ट ड्यूटी, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी था ट्रेडिंग आरएनजी, वैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल रिलेटेड टू सेल्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नॉट रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. देन लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग था तो कहां गया, क्योंकि परचेज से रिलेटेड था. व्हाट इज लोडिंग, सेल्स रिलेटेड, लोड करो भेजो, लोड करो भेजो, सो दैट इज पीएल. ऑडिट फीस किसकी होती है, दो रह गया, कौन सा रह गया. अच्छा, एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद ड्यूमरेज था. ड्यूमरेज पे जरा स्टार मार्क करना. ड्यूमरेज क्या है, फाइन्स और पेनल्टीज. ड्यूमरेज आर नथिंग बट फाइन्स और पेनल्टी. आप कभी कभी है ना इंपोर्ट करते वक्त शिप में से है ना लेट विड्रॉ करते हो गुड्स, तो शिप ऐसे खड़ा है, उसका भाड़ा टूटता है तो आपको फाइन मारना है. तो शिप वाले का फाइन, इज इट क्लियर, शिप वाले का, शिप को डैमेज कर दिया उसका तो फाइन. रिलेटेड कैसे हुआ सेल्स या परचेज से? फाइन्स अब नॉर्मल, हर साल फाइन भरोगे आप, तो अब नॉर्मल जितने हैं ना जो हर साल